वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। ये कहानी है जैकी मुलर नाम के एक ऐसे चोर की जो बैंक रॉबरी के केस में जेल काट रहा था, लेकिन 13 महीने बाद उसे रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसने जेल में चल रहे एक सुधार कार्यक्रम में हिस्सा ले लिया था। वो जेल से बाहर आता है तो उसके पास इसका एक पुराना फोन और थोड़े से पैसे थे जिनसे वो काफी सारे बियर पीकर अपनी 13 महीने की प्यास बुझाता है। तभी ज़ैनब नाम की एक लड़की जैकी की ही पुरानी कार लेकर उसे लेने आती है और उनकी बातों से पता चलता है कि जैकी ने बैंक से जो पैसा लूटा था वो उसने ज़ैनब को छुपाने के लिए दे दिया था। ज़ैनब उसे एक स्कूल के सामने ले जाती है जिसकी खाली पड़ी जगह में उसने जैकी के वो पैसे दबा दिए थे और उस जगह के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट को मैप में सेव कर लिया था। रात का वक्त था। जैकी मैप देखते हुए अपने पैसे की ओर बढ़ता है, लेकिन सिर्फ 3 मीटर पहले वो एक दीवार से टकरा जाता है। वो सामने देखता है तो पता चलता है कि उसके पैसे के ऊपर तो स्कूल वालों ने एक नया जिम्नाजियम बना दिया है जहाँ स्कूल के बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जाती है। ये देखकर जैकी का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसे इस बात का भी डर है कि कहीं कंस्ट्रक्शन के दौरान उसका पैसा किसी ने निकाल तो नहीं लिया होगा। इससे भी ज्यादा परेशानी उसके लिए इस बात की है कि जिस डांस बार में ज़ैनब काम करती है उसके मालिक का $2000 का जैकी के ऊपर उधार है। बार का मालिक जो कि एक गैंगस्टर है, वो उसका सर पकड़कर टेबल में मारता है और टेबल के शीशे का बिल भी उसके उधार में जोड़ देता है। जैकी उससे 2 हफ्ते का टाइम और रहने के लिए एक रूम मांग लेता है और बार का मालिक भी उसे एक रूम में रहने देता है, लेकिन साथ ही ये भी कह देता है कि जिस लड़की का ये रूम है अगर वो बीच में आ गई तो जैकी को ये रूम छोड़कर जाना होगा। जैकी अब स्कूल के जिम्नाजियम के नीचे से अपने पैसे निकालने के लिए एक सुरंग बनाने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन परेशानी ये थी कि ये काम एकदम से नहीं हो सकता। इसमें 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम भी लग सकता है। साथ ही सुरंग खोदने के लिए उसे स्कूल के अंदर घुसना होगा जिसके लिए चाहिए अंदर की चाबी। उसे पता चलता है कि स्कूल के जेनिटर यानी साफ सफाई वाले को चोट लगने की वजह से जरूर उन्हें एक जेनिटर की तलाश होगी, इसलिए अगले ही दिन वो वहाँ इंटरव्यू देने चला जाता है। लेकिन यहाँ आकर वो देखता है कि उसके अलावा उससे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नौकरी का इंटरव्यू देने आए हैं, इसलिए वो अपना दिमाग चलाता है और एक जगह लगा इमरजेंसी अलार्म बजा देता है जिससे भगदड़ मच जाती है, लेकिन वो वहीं बैठा रहता है। इस तरह जब सब कुछ शांत हो जाता है तो सारे कैंडिडेट्स के भाग जाने की वजह से प्रिंसिपल उसे ही इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लेती है। जैकी को लगा था कि ये इंटरव्यू जेनिटर की जॉब के लिए है, लेकिन होता है एक सब्स्टिट्यूट टीचर की टेम्परेरी जॉब के लिए। जैकी ने तो हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए उसे स्कूल में घुसकर पैसों तक एक सुरंग खोदने का अपना प्लान फेल होता हुआ दिखाई देने लगता है। लेकिन प्रिंसिपल की बातों से जब उसे पता चलता है कि हर टीचर को स्कूल के कमरों की एक डुप्लीकेट चाबी दी जाती है तो वो ये जॉब करने को तैयार हो जाता है। प्रिंसिपल को भी शायद एक टीचर की बहुत ही सख्त जरूरत थी, इसलिए वो भी उससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछती और वो अगले दिन ही उसे अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ नौकरी पर आने के लिए कह देती है। इस तरह जैकी का स्कूल में घुसने का आधे से ज्यादा प्लान तो कामयाब हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम कैसे होगा ये सोचते हुए वो स्कूल के कंपाउंड में टहलने लगता है। तभी उसकी नजर लीजी नाम की एक टीचर पर जाती है जो बच्चों को स्कूल के कंपाउंड में सिगरेट पीने से मना कर रही थी, लेकिन अपनी टीचर का कहना मानने की बजाय वो सब मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। जैकी उसकी ओर जाने लगता है तो एक लड़का उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए दरवाजे के सामने खड़ा होकर उसका रास्ता रोकने लगता है, मगर जैकी दरवाजे पर एक जोर की लात मारता है जिससे वो लड़का दूर जाकर गिरता है। अब वो लीजी की मजाक उड़ा रहे उन लड़कों से सिगरेट फेंकने के लिए कहता है, मगर जब वो नहीं फेंकते तो वो खुद ही उनके मुंह से सिगरेट छीनता है और अपनी हथेली पर इसे बुझाकर फेंक देता है, जिससे वो लड़के एक तरफ खड़े होकर यही समझने की कोशिश में रह जाते हैं कि कहीं आज उनका पाला किसी खतरनाक आदमी से तो नहीं पड़ गया। अब जैकी उस टीचर लीजी से जान पहचान करता है और सिलेबस जानने के बहाने से उसके घर मिलने पहुंच जाता है। लीजी को वो एक अच्छा इंसान लगा था और वैसे भी वो अपने लिए एक शरीफ और ईमानदार लड़के की तलाश में थी, इसलिए अपने घर पर वो उसकी अच्छी मेहमान नवाजी करने लगती है। लेकिन जैकी को लीजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम करने आया था। वो लीजी की चाय में चुपके से बेहोशी की दवा डाल देता है और उसके बेहोश होते वो उसकी डिग्री को स्कैन करके एक पेन ड्राइव में कॉपी करके वहां से निकल जाता है। अगले दिन काफी सारी बियर बैग में भरकर और एक चश्मे की मदद से टीचर जैसा हुलिया बनाकर वो स्कूल जाता है, जहां लीजी भी उसके सामने पड़ जाती है, लेकिन वो दूर से ही हेलो कहकर आगे निकल जाता है, जिससे लीजी को उसका ये इग्नोरेंस बहुत बुरा लगता है। जैकी अपनी आदत के हिसाब से कुछ लड़कों से उनका बर्गर छीनता है और इसे खाता हुआ टीचर्स हॉल की ओर चल देता है। तभी एक टीचर अपनी क्लास के स्टूडेंट से तंग आकर प्रिंसिपल के ऑफिस की खिड़की से कूद जाती है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर था इसलिए उसकी जान बच जाती है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब उस टीचर को चोट लगने की वजह से क्लास 10B को संभालने की जिम्मेदारी लीजी को दे दी जाती है, जिससे वो घबरा जाती है क्योंकि 10B स्कूल की सबसे खतरनाक क्लास थी, लेकिन वो एक अच्छी टीचर थी इसलिए बिना कोई सवाल किए वो क्लास 10B में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ सारे स्टूडेंट्स उसकी एक नहीं सुनते और बात बात पर उसकी नकल उतारने लगते हैं। वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए चौक उठाती है, लेकिन ऐसा करते ही उसकी उंगलियां आपस में चिपक जाती हैं। सारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर जोर जोर से हंसते रहते हैं, मगर ये सब इग्नोर करके वो अपने हाथ धोने के लिए नल खोलती है, लेकिन पानी की तेज
तेज धार से वो सारी भीग जाती है। उसने सोचा था कि स्टूडेंट्स ने ज्यादा से ज्यादा इतना ही प्रैंक किया होगा, लेकिन फिर जैसे ही वो टॉवल से अपना मुंह पोंछती है तो उसका पूरा मुंह ही काला हो जाता है और आखिर में रोते हुए जब वो बाहर जाने लगती है तो दरवाजे के हैंडल से उसके हाथ पर गोबर लग जाता है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर उससे कहती है कि वो इस क्लास को नहीं संभाल सकती, उसे कोई दूसरी क्लास दी जाए, लेकिन प्रिंसिपल साफ कह देती है कि सबने ट्राई करके देख रखा है, अब सिर्फ तुम ही बची हो। अगर तुम उस क्लास को नहीं संभाल सकती तो नौकरी छोड़ दो, हम किसी और को रख लेंगे। दूसरी ओर जैकी बिल्कुल नया था, इसलिए उसे छोटे बच्चों की क्लास दे दी जाती है जिसके बच्चे उतने ज्यादा शैतान नहीं थे। मगर जैकी को पढ़ाना तो आता नहीं था, उसे तो बस 1-2 हफ्ते तक दिन में टीचर होने का नाटक करना था और रात को अपने पैसे ढूंढने के लिए जिम्नाजियम तक सुरंग बनानी थी। इसलिए वो बच्चों से कह देता है कि उन्हें रोज एक नई मूवी लेकर आनी है और जिस बच्चे की मूवी सबसे अच्छी होगी उसे ही सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे। अब रात को वो जिम्नाजियम के सबसे पास वाले खाली पड़े एक रूम से खुदाई शुरू कर देता है और स्कूल में किसी के आने का पता लगाने के लिए लेजर बीम का एक जुगाड़ बनाकर लगा देता है। इधर घर पर लीजी की फ्रेंड उसके कंप्यूटर में कुछ काम करने लगती है तो उसे पता चल जाता है कि जैकी ने उस रात उसकी डिग्री स्कैन की थी। ये सुनते ही लीजी तुरंत स्कूल जाती है और यहाँ उसे पता चल जाता है कि जैकी ने ये नौकरी डिग्री का फ्रॉड करके हासिल की है। जैकी को भी उसके आने का पता लग जाता है, इसलिए उसके पास जाकर वो डायरेक्ट उससे पूछ लेता है कि अपना मुंह बंद रखने के बदले उसे क्या चाहिए। लीजी को ये मौका सही लगता है शैतान बच्चों की उस क्लास से अपनी जान छुड़ाने का, इसलिए अपना मुंह बंद रखने के लिए वो उससे एक दूसरे की क्लास बदलने का सौदा कर लेती है। इस तरह अगले दिन जब वो क्लास 10B में जाता है तो उसका स्वागत लीजी के साथ किए गए प्रैंक से भी ज्यादा खतरनाक होता है। पहले उसका हाथ एक माउस ट्रैप में फंसता है और ऊपर से बहुत सारा काला लिक्विड उसके ऊपर आकर गिरता है। गुस्से में वो इसी हालत में क्लास में रहने का फैसला करता है, लेकिन जब उसके पीछे कुर्सी पूरी तरह चिपक जाती है, बड़ी मुश्किल से कुर्सी को छुटाकर वो बाहर अपनी कार में जाकर बैठता है तो यहाँ उसके पूरे शरीर से मुर्गी के पर चिपक जाते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इस हालत में वो कर भी क्या सकता था, इसलिए रात को खुदाई करने के बाद अगली सुबह वो एक पेंट बॉल गन लेकर क्लास में जाता है। आज स्टूडेंट्स ने कोई प्रैंक नहीं किया था, बल्कि आज उनका क्लास में बैठने का मन ही नहीं था, इसलिए उनमें से कई नीचे जाकर सिगरेट फूंक रहे थे। जैकी आवाज देकर उन्हें क्लास में बुलाता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानते तो वो पेंट बॉल गन से एक एक कर उन पर शॉट मारता है, जिससे डर के मारे वो दौड़े दौड़े क्लास में आकर बैठ जाते हैं। जैकी सबसे कहता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है या नहीं करनी इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी क्लास में बस किसी की भी जरा सी आवाज नहीं चाहिए। ये कहकर वो आराम से एक बुक में खुदाई के अच्छे अच्छे टूल्स देखने लगता है, मगर तभी चौक के बहाने से लीजी क्लास का हल देखने आ जाती है। जब वो देखती है कि क्लास की एक लड़की सुबक सुबक कर रो रही है तो वो जैकी से पूछती है कि तुमने बच्चों के साथ ऐसा क्या किया है जो वो इस तरह से रो रहे हैं। ये सुनकर जैकी उस लड़की की ओर देखता है और कहता है कि जिसे रोना है वो आराम से रोए, बस रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। लीज ये सब देखकर गुस्से में बाहर चली जाती है, क्योंकि वो एक अच्छी टीचर थी और बच्चों को जोर जबरदस्ती पढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि उसका मानना था कि इससे उनके दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ेगा जो शायद जिंदगी भर उन्हें परेशान करता रहेगा। इसके बाद जैकी आज रात फिर से खुदाई करने लगता है, लेकिन तभी फोन पर उसे पता चलता है कि जिस डांस बार में वो रह रहा था वहाँ एक लड़की आ गई है, इसलिए उसे वो रूम छोड़ना पड़ता है। वो कार के अंदर ही रात गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन शीशा टूटा होने की वजह से बारिश का पानी अंदर आने लगता है, तो वो सोने का कोई दूसरा इंतजाम करने की सोचता है। इधर अपने घर पर लीजी और उसकी फ्रेंड जब कोई आहट सुनती हैं तो वो डंडे लेकर स्टोर रूम में जाती हैं और कोई चोर समझकर जैकी को पीटने लगती हैं, जो बारिश से बचने के लिए यहाँ सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो उसे पहचान लेती हैं तो फिर उसे खाना खिलाकर सोने के लिए जगह भी देती है। जैकी अगले एक हफ्ते यहीं रुकने के लिए कहता है, मगर लीजी के ऊपर अपनी छोटी बहन लोरा की भी जिम्मेदारी थी, इसलिए वो किसी अजनबी को अपने घर पर नहीं रोकना चाहती थी। लेकिन सुबह जैकी की क्लास के कुछ बच्चों की बातों से जब लीजी को ये पता चलता है कि जैकी क्लास को पढ़ाने की बजाय उन्हें फिल्म में दिखाता है तो उसे बच्चों की फिक्र होने लगती है। वो उसे एक शर्त पर अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है कि अगर जैकी क्लास को अच्छे से पढ़ाएगा। जैकी कहता है कि मुझे खुद पढ़ना नहीं आता, मैं उन्हें कैसे पढ़ाऊंगा, जिस पर लीजी उसे कुछ नोट्स भी देती है और समझाती है कि क्लास के 2 लीडर्स को अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो समझ लो पूरी क्लास कंट्रोल हो गई, क्योंकि क्लास के सारे बच्चे उन दोनों को ही फॉलो करते हैं। इस तरह अगले दिन स्कूल के पूल के पास उन दोनों लीडर्स में से जो डेनियल नाम का लड़का था वो एक दूसरे लड़के से लड़ रहा होता है, तो जैकी बीच में जाकर उन्हें छुड़ा देता है, लेकिन इस पर डेनियल जैकी को ही एक जोर की किक मार देता है, जिससे जैकी का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो उसे पूल के पानी में तब तक डुबकी लगवाता रहता है जब तक डेनियल उससे सॉरी नहीं कह देता। जैकी उसे छोड़ देता है और डेनियल अपने बाप से शिकायत की धमकी देकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद डेनियल के बाप का फोन आता है, लेकिन जैकी से कुछ कहने की बजाय उल्टा वो उसे शाबाशी देता है और कहता है कि तुम सही कर रहे हो, अब यही एक रास्ता है उसे सुधारने का। लेकिन लीजी कहती है कि इस तरह अभी तो तुम उन्हें कंट्रोल कर लोगे, लेकिन आगे चलकर वो क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके असाइनमेंट से पता चलता है कि वो तो वैसे ही क्रिमिनल्स और ड्रग डीलर्स को अपना आइडियल मानते हैं और खुद भी उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए
इसलिए अगर उन्हें सुधारना है तो हमें उनकी ये सोच बदलनी होगी। जैकी क्लास के बाहर उन बच्चों से उन्हीं के अंदाज में खुलकर बात करता है तो उसे भी पता चलता है कि लीजी सही कह रही थी। ड्रग डीलर और क्रिमिनल्स बनने के चक्कर में ये बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते और जो उन्हें पढ़ाने की कोशिश करता है उसका वो बुरा हाल कर देते हैं। लेकिन वो उन्हें लेक्चर देने की बजाय उनसे उनके जैसी ही बातें करता है क्योंकि वो तो खुद भी एक चोर ही तो था। इससे वो सब स्टूडेंट उससे घुलने मिलने लगते हैं और इस बात का फायदा उठाकर जैकी एक दिन उन्हें एक फील्ड ट्रिप पर ले जाता है। लेकिन असल में वो उन्हें दिखाने लाया था कि जिन ड्रग डीलर्स और क्रिमिनल्स की डैशिंग कहानियां सुनकर वो उन्हें अपना आइडियल मान रहे हैं, उन क्रिमिनल्स की जिंदगी असल में कैसी होती है और ये सब करके उनका अंजाम कैसा होता है। वो उन्हें रेल की पटरी के पास एक ड्रग डीलर की छोटी सी झोपड़ी जैसे घर में ले जाता है जहाँ भूखे आवारा कुत्ते और उस ड्रग डीलर की जिंदगी एक जैसी ही लग रही थी। ऐसे ही वो उन्हें कुछ और भी हथियार सप्लायर और दूसरे क्रिमिनल्स की जिंदगी दिखाता है जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और उन्हें ये बात तो समझ में आ ही जाती है कि वो सब क्रिमिनल्स की जिंदगी का सिर्फ एक ही पहलू देखकर उन्हीं के जैसा बनना चाहते थे। लेकिन ये दूसरा पहलू देखकर अब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला कर लेते हैं। अब जैकी को पता चलता है कि क्लास में टीचर्स के साथ जितने भी प्रैंक होते हैं उनके पीछे शैंटल नाम की एक लड़की का दिमाग होता है। लेकिन उसे डांटने की बजाय वो उससे कहता है कि तुम्हें तो स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट के उन बच्चों के बीच होना चाहिए जो लैब में कोई नया इन्वेंशन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शैंटल अपनी ये तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और जल्दी से जाकर उस ग्रुप में शामिल हो जाती है। इसी तरह जैकी के कहने पर डैनियल भी रोमियो एंड जूलियट ड्रामा में अपना नाम दे देता है। लेकिन पुराने जमाने के हिसाब से वो एक्टिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए जैकी नए जमाने के हिसाब से इस ड्रामा की स्क्रिप्ट ही चेंज कर देता है। इसके बाद क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाती है जिसे देखकर लीजी से लेकर प्रिंसिपल तक सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि इतने से टाइम में इतने सुधार की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। जैकी को भी स्कूल के बच्चों के बीच रहना अच्छा लगने लगा था और साथ ही उसे ये भी एहसास होता है कि अब वो लीजी को भी पसंद करने लगा है। लीजी भी समझने लगती है लेकिन फिर भी वो उससे दूरी बनाकर ही रखता है क्योंकि वो जानता है कि पैसा मिलते ही उसे यहाँ से जाना होगा। इसलिए वो लगातार सुरंग खोदने के काम में लगा रहता है और एक रात उसे अपने पैसों से भरा बैग मिल जाता है जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू ही टपक पड़ते हैं क्योंकि पिछले 13 महीने से वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो सीधा उस बार में जाता है, बार के मालिक का उधार चुकाता है और अपनी फ्रेंड ज़ैनब को भी उसकी वफादारी का अच्छा खासा इनाम देता है। ज़ैनब को तो उसने यही बता रखा था कि पैसा मिलते ही वो यहाँ से दूर साउथ अमेरिका चला जाएगा, लेकिन यहाँ से जाने का फैसला लेने में उसे बड़ी मुश्किल हो रही थी। उसे एहसास होता है कि बच्चों को सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करते करते वो खुद सही रास्ते पर आ गया है। आखिर वो ज़ैनब से कहता है कि उसे अपनी ये नई जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए अब वो कहीं नहीं जाएगा। अब वो फिर से स्कूल जाना शुरू कर देता है। अब पढ़ाने में उसे और भी ज्यादा मजा आने लगा था और बच्चों के साथ साथ वो भी काफी कुछ सीखने लगा था। उसका लिखा हुआ रोमियो एंड जूलियट का नए जमाने का फनी वर्जन भी सबको बहुत पसंद आता है। खास तौर से इसमें डैनियल के काम की बहुत तारीफ होती है। शैंटल ने भी अपने साइंस प्रोजेक्ट में जो रोबोटिक डिवाइस बनाए थे वो काफी लाजवाब थे। इतने शैतान बच्चे एग्जाम में बिना टीचर के भी नकल नहीं कर रहे थे और उनकी रिपोर्ट्स में भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल रहा था। बच्चों में आए इतने बड़े बदलाव को देखकर प्रिंसिपल भी बहुत खुश थी और वो जैकी की टेम्परेरी जॉब को परमानेंट करने का ऑफर उसे दे डालती है। जैकी अभी कोई जवाब नहीं दे पाता। वो शैंटल के उन डिवाइसेस को साइंस फेयर में ले जाने के लिए इन्हें अपनी कार में डाल लेता है और चुपके से अंदर जाकर सुरंग में मिट्टी भरने के काम में लग जाता है। लेकिन इसी बीच स्कूल के अंदर जिम्नासियम में एक लड़की लॉन्ग जंप करते हुए जमीन के अंदर ही धंस जाती है। लीजी उसे तो ऊपर खींचकर क्लास खत्म कर देती है, लेकिन उसे इस सुरंग का पता चल जाता है और नीचे जाकर वो जैकी को भी देख लेती है। जैकी उसे बता देता है कि जेल जाने से पहले उसने अपने पैसे यहाँ छुपाए थे। ये सुनते ही लीजी गुस्से में वापस भागने लगती है और आगे उसकी एक बात नहीं सुनती। उसे लगता था कि जैकी भी उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि वो उसे अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। वो गुस्से में वहां से चली जाती है और जैकी को अपनी सफाई में कुछ भी कहने का मौका नहीं देती। ये सब होने के बाद पूरी रात जैकी को नींद नहीं आती और लीजी भी बिस्तर में मुंह छुपाकर रोती रहती है। अगले दिन वो स्कूल जाती है और प्रिंसिपल को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही सुरंग खोदने का इल्जाम डैनियल और शैंटल ने अपने ऊपर ले लिया था और बताया था कि वो यहाँ हिटलर का खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उनमें आए सुधार को देखकर प्रिंसिपल उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों लीजी से भी जैकी को माफ करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। मगर क्लास के ड्रॉवर में उसे अपनी एक पिक्चर मिलती है जिससे उसे भी समझ में आ जाता है कि जैकी उससे प्यार करता है। तभी वहां जैकी की फ्रेंड ज़ैनब आकर लीजी को एक लेटर देती है जिसमें उसने लिखा था कि पैसे तो मुझे कई दिन पहले ही मिल गए थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं गया क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ और इन बच्चों के बीच रहना चाहता हूँ। साथ ही उसने काफी सारे पैसे भी भिजवाए थे जिससे बच्चों के जिम्नाजियम की मरम्मत का बोझ स्कूल के ऊपर न पड़े। ज़ैनब लीजी से कहती है कि तुम्हारी वजह से ही उसने बुरे काम छोड़े थे और तुम्हारी वजह से ही आज वो फिर से एक चोरी करने जा रहा है। ये सुनते ही लीजी उसे रोकने चल देती है, लेकिन उसका
फोन बंद आ रहा था, इसलिए वो साइंस प्रोजेक्ट वाले उन बच्चों की मदद लेती है। वो बच्चे जैकी की कार में पड़े उस रोबोटिक डिवाइस की मदद से लिजी की बात उस तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जैकी का पार्टनर उस डिवाइस को तोड़ देता है। अब इसके बाद शाम को जैकी भागते हुए लिजी के घर जाता है और उसे एक बैग देते हुए कहता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, इसे संभाल कर रख लेना। लिजी अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन वो कहता है कि उसे जाना होगा। अब वो अंदर जाकर बैग में देखती है तो इसमें उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस और एक लेटर होता है, जिसमें जैकी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था और उससे डेट पर चलने के लिए पूछा था। वो इसे पढ़ ही रही थी कि जैकी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और इस तरह दोनों अपनी पहली डेट पर निकल जाते हैं। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि क्लास 10B का रिजल्ट देखकर प्रिंसिपल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इससे उनके स्कूल की रेपुटेशन काफी बढ़ जाएगी और काफी सारा फंड भी मिलने लगेगा। ये सब जैकी की वजह से हुआ था, इसलिए वो उसे परमानेंट टीचर की नौकरी पर रखने के लिए कहती है। लेकिन जैकी भी अब उसे सारा सच बता देता है कि उसने डिग्री तो क्या हाई स्कूल भी नहीं किया है। प्रिंसिपल को ये सुनकर झटका तो लगता है, लेकिन वो इसका इलाज भी निकाल लेती है। वो बैक डेट में जैकी का अपने ही स्कूल में रजिस्ट्रेशन करके उसके लिए हाई स्कूल का डिप्लोमा तैयार कर देती है और साथ ही उससे किसी कॉलेज में भी पढ़ने के लिए कह देती है। तब तक वो ऐसे ही यहाँ पढ़ाता रहेगा, वो सब संभाल लेगी। ये कहकर वो जैकी को उसका हाई स्कूल का डिप्लोमा थमाती है और कहती है कि आज रात वो खुलकर जश्न मनाएगी, क्योंकि जैकी की वजह से उनका स्कूल अब टॉप 10 की लिस्ट में आने वाला है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।